सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेकी सिद्धा। आज मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। अगर आप चाहते हो कि आप टीसीएस से 60 लाख रुपए जीतना चाहते हो या फिर टीसीएस में 11.5 एलपी का पैकेज लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बने रही एंड तक। तो आज हम बात करेंगे टीसीएस के कोर बीटा कॉन्टेस्ट के बारे में, जो कि टीसीएस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। पहली बात करते हैं कोर बीटा होता क्या है। कोर बीटा में अप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कोर बीटा होता क्या है, इसके लिए प्रिपेयर कहाँ से करते हैं और इसके लिए सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो कोर बीटा एक ऐसा कॉन्टेस्ट होता है जो कि टीसीएस हर ईयर या फिर हर 2 साल में निकालती है, जिसमें कि वो सारे न्यू टैलेंट को चेक करती है, उनको ऑप्टिमाइज करती है और सारे अपने न्यू प्रोजेक्ट्स उसमें डिप्लॉय भी करती है इंटरव्यू के बाद। तो इसमें होता क्या है, कोर बीटा एक ऐसा कॉन्टेस्ट है, मतलब बेसिकली कोडिंग राउंड टाइप का चीज होती है, जिसमें अगर आप कॉन्टेस्ट जीत जाते हो तो आपको $20,000 यानी कि इंडियन रुपीज के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो 16 लाख रुपए आप जीतने के काबिल बन जाते हो। काबिल कि आप जीत ही जाओगे, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। ये नहीं होता कि आप एक ही राउंड में फेल हो गए तो आपके लिए कुछ वो यूजफुल नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। मानो अगर आप पहले राउंड में जाते हो, अगर आप पहले राउंड क्लियर कर लेते हो तो उनके डेटाबेस में आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी सब कुछ स्टोर हो जाता है और आपका टैलेंट भी स्टोर हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो कोडिंग में। क्योंकि यार वो बाद में उसी डेटाबेस को निकाल के आपको इंटरव्यू के लिए कॉल देते हैं, अपने नॉर्मल प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हायरिंग भी चलाते हैं। तो यार हम कोर बीटा कॉन्टेस्ट के साथ साथ आज इसमें जानेंगे कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है हमें, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें, और हमें प्रिपरेशन करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है जो कि किसी को नहीं मिलती कि कहाँ से ढूंढे यार, कहाँ से इकट्ठा करें। वो चीज होती है रिसोर्सेज। तो मैं रिसोर्स के बारे में ही बताऊंगा कि आप कहाँ से रिसोर्सेज सारे इकट्ठे कर सकते हैं और साथ में इस कोर बीटा कॉन्टेस्ट को जीत के आप 11.5 का पैकेज या फिर अराउंड 16 लाख रुपीस घर ले जा सकते हैं। तो यार पहले हम जानते हैं इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है या कौन कौन इस प्रोसेस में अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं है। आपने अगर बीटेक करी हो किसी भी ब्रांच से, सपोज मैकेनिकल से करी हो, इलेक्ट्रॉनिक से करी हो या सीएस से करी हो, कोई मैटर नहीं करता, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या हम बात करते हैं, चलो मैंने बीटेक नहीं किया, क्या मैं बीसीए किया हुआ इंसान अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। बीसीए हो, आप एमसी हो, बीएससी हो, आप कुछ भी हो, बस आपको कोडिंग आनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और फैक्ट ये है कि जरूरी नहीं है आप इसी बैच के होने चाहिए वही अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप एलिजिबल हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर्म भरने के लिए, प्लस इसको क्रैक करने के लिए। तो यार बात को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि आप कैसे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको tcscorebeta.com पे जाना पड़ेगा। वहां पे सारे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे रखी है। आपको सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लस अपनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट सब कुछ फिल करना है। साथ ही में आपको वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सब कुछ चीजें, मतलब मैक्सिमम आपकी सारी चीजें डिटेल्स वो लेगा। सारी फिल करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात करूं कोर बीटा में कितने राउंड्स होते हैं इस कॉन्टेस्ट में क्लियर करने के लिए, तो इसके बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं। पहला होता है जोनल राउंड। जोनल राउंड में क्या होता है, जैसे कि आप अगर लखनऊ के हैं तो लखनऊ एक जोनल एरिया डिसाइड कर दिया जाएगा। लखनऊ में जितने भी लोग हैं जो कि टीसीएस कोर बीटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिल कर देंगे। और सारा जितने भी लखनऊ में जिन जिन लोगों ने भरा है फॉर्म, उसको वो सारे बंदे इकट्ठे करेंगे। उनका घर पे ही ऑनलाइन टेस्ट होता है। उस ऑनलाइन टेस्ट में कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्लियर करने होते हैं। जो बच्चे जो कैंडिडेट्स जोनल राउंड क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है क्वालिफायर राउंड। क्वालिफायर राउंड में क्या होता है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। मतलब कि जो आपको जोनल राउंड में मिले होंगे क्वेश्चन, जैसे एरे बेस्ड, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। हो सकता है ग्राफ के क्वेश्चन आ जाए, तो वो थोड़ा सा आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर जो जोनल राउंड क्लियर करके नेक्स्ट आते हैं उनको क्वालिफायर राउंड देना पड़ता है। क्वालिफायर राउंड में थोड़े टिपिकल कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, बट टिपिकल वर्ड से डर मत जाना क्योंकि बहुत ही इजी है। आपको डीएसए के कुछ आगे स्टेप्स में क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो आपका काम हो जाएगा। जो बंदे क्वालिफायर राउंड क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आता है मैक्सिमम फाइनल राउंड। फाइनल राउंड होता है क्या है, ये घर पे नहीं होगा ना ही ऑनलाइन होगा। इसके लिए टीसीएस अपने सेंटर्स अलॉट करती है। उस सेंटर्स में आपका नंबर आएगा सेम तरीके से जैसा आप कोई नॉर्मल प्रिपरेशन एग्जाम पढ़ते हैं, आईआईटी जेईई किसी का भी, तो आपके सेंटर्स पढ़ते हैं। ऐसे वो टीसीएस के ऑफिस में आपके एग्जाम्स होंगे। टीसीएस खुद सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन दे जाएंगे। ऑनलाइन क्वेश्चंस आपको क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही आपके फाइनल राउंड में पहुंचते हो। तो इसमें एक और चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि आप कोई भी राउंड पे अगर बाहर भी होते हैं तो आपका कहीं पे भी घाटा नहीं है। सपोज करो आपने पहला राउंड जोनल राउंड क्लियर कर लेते हो, और वो क्लियर करने के बाद क्या होता है, आपका सारे चीजें डेटाबेस में उनके होती हैं। तो आपको जो उनके पास न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, न्यू रिक्वायरमेंट्स आती है, उसके बेस्ट मैच में वो डीवी में अपने आप को देखते हैं उसको चीजों को, और आपको कॉल्स करते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर आपके एक नॉर्मल बेसिस से टीसीएस में इंटरव्यूज होते हैं, आपको नॉर्मल इंटरव्यू होता है और आपको वो हायर भी कर लेते हैं।
या फिर आप सेकंड राउंड में चले जाते हो कोडिंग राउंड में, आपका बहुत अच्छा कोडिंग वो है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोडिंग राउंड आपने क्लियर नहीं भी कर पाया बट आपने अच्छे से परफॉर्म किया है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं सकता कि सभी लोग यार जो 16 लाख रुपए हैं वो सभी लोग जीत जाएं, जितना किसी एक ही को है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टैलेंट सारा बेकार है। तो सारे बाकी टैलेंट को क्या करते हैं, बाकी टैलेंट में फिर दोबारा इंटरव्यूज लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं उनके, उसके बाद उनको टीसीएस में डायरेक्ट हायरिंग कर लेते हैं और पैकेज भी अच्छा देते हैं। ये नहीं होता कि उनको बेसिक जो भेज जाती है ना इंटरव्यू देने कैंपस प्लेसमेंट में कि 3 से 3.5 LK का पैकेज मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन लोगों को उनसे पहले ही डबल ट्रिपल पैकेज मिलता है जो कि 11 से लेके 15 LPA तक वेरी करता है। ये सच बात है, कोई बताएगा नहीं पर होता है ऐसा। बहुत लोग बोलेंगे 16 LPA पैकेज नहीं मिलता, बट ऐसा होता है। अगर आप फाइनल राउंड में जाके बाहर होते हो ना तो आपको 16 LPA पैकेज भी बहुत कम होता है उनको देने के लिए, तो बिलीव करो मिलता है। तो यार बात करते हैं, सबकी चीजें बात होगी, रजिस्ट्रिंग कैसे करना है हमें, कौन कौन से एग्जाम टाइप होता है, वो होता है पढ़ना कहाँ से, पढ़े कहाँ से। तो सिलेबस की बात करूं मैं तो इसमें ज्यादातर आपके डीएस के क्वेश्चन आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन आएंगे, आपके एल्गोरिथम आ जाएंगे जिसमें कि लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसमें जो मेन टॉपिक यूज होते हैं वो ज्यादातर होते हैं एरेज के, स्ट्रिंग के, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रिकर्शन बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, सॉर्टिंग बेस्ड पूछे जाते हैं, सर्चिंग पूछी जाती है, डीपी, ग्राफ्स, बिट मैनिपुलेशन, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बेसिक करने ही करने हैं। और ये करने कहाँ से, बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आगे वीडियो में लिंक भी दे दूंगा नीचे कि आपको पढ़ना कहाँ से, पूरा एक रोड मैप बना कर दूंगा लिंक्स में कि आपको कौन सा चीज कहाँ से रेफर करनी है। साथ ही साथ में पजल बेस्ड, मैथमेटिकल कोडिंग क्वेश्चन, स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन क्वेश्चन, ऐसे कई सारे ढेरों क्वेश्चन होते हैं, वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यार ये नहीं है कि एक साथ ही सारे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है जो 2025 में एग्जाम हुआ उसमें इसमें मान लो कि सॉर्टिंग क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हो या एरे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, नंबर को सॉर्ट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हो। पर ऐसा नहीं कि 2026 में वही पूछे जाएंगे, हो सकता है वो मैथमेटिकल कोडिंग राउंड पूछ ले आपसे, पजल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, ग्राफिकल की हुए क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको सबके लिए प्रिपेयर इसलिए रहना पड़ता है। आपका लक है, आप कौन से आपका वीक पार्ट नहीं है और वही एग्जाम में आ जाता है तो आप क्लियर कर जाओगे। तो मैं बात करूं जावा प्रिपरेशन रिसोर्स इसकी कहां से पढ़ना है आपको, तो डीएसए के लिए यूट्यूब में भरमार वीडियोस है, भरमार चैनल है, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं डीएसए का। और एक चीज बस गलती ये मत करना कि आप वीडियो देख के 4-5 वीडियो एक साथ डिफरेंट बंदे के देख रहे हो, ऐसा मत करना। कोई एक प्लेलिस्ट पकड़ना, उसको पढ़ना, हो सकता है उसने अच्छे से नहीं बताया हो बट आपके दिमाग में कुछ तो जाएगा। तो एक वीडियो को लेके ही चलना, एक चैनल को लेके ही चलना, कोई पूरा कोर्स कंप्लीट करना डीएसए का, ऐसा नहीं कि थोड़ा किया और छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड आता है गीक्स फॉर गीक्स, सबसे बेस्ट वेबसाइट है पढ़ने के लिए यार। मतलब कि जब मैंने भी अपने इंटरव्यू स्टार्ट किए थे, मैं सोचता हूँ कि उस टाइम शायद ये होती जब मैंने कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज दिए थे तो मजा आया था उस टाइम। हालांकि ये गीक्स फॉर गीक्स नहीं आई थी, आई भी होगी पर नॉलेज में नहीं थी उस टाइम पे। तो गीक्स फॉर गीक्स हो गया, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप उसमें उसका आपको लास्ट ईयर के टीसीएस के कोर बीटा के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। उसमें मॉक टेस्ट भी होते हैं। मॉक टेस्ट क्यों किया जाता है उसमें, ताकि आपको टाइमिंग के साथ और आपको थोड़ा फैमिलियर हो जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं ना स्ट्रिंग का कि इसको मैनिपुलेट करो, इसको सॉर्ट करो, ये नंबर्स को ABCD है तो सॉर्ट करो इसको ऑर्डर वाइज, तो उसका मतलब ये नहीं होता आपने लूप चला के सब पे घुमा के दिखा दे, सॉर्ट करके दिखा दे, ऐसा नहीं होता। उसमें भी डीएसए में एक टेक्निक्स होती है कि इसको ऑर्डर ऑफ 1 के साथ कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए गीक्स फॉर गीक्स में मिल जाएंगी। उसमें मॉक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका टाइम शेड्यूल एक हो जाएगा कि आप इस टाइम में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप जाके वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे बेस्ट जो भी टॉप पे चल रहा है leadcode.com। लीड पे आप सभी को पता है आपको रियल टाइम क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको टीसीएस के नहीं किसी भी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने कोडिंग राउंड, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आज का कोडिंग राउंड होता है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लीड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाके पढ़ लो। यार एक और चीज आती है कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कहाँ पे मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल हमने पढ़ लिया, थोड़ा समझ लिया टॉपिक्स को, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर ली, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाएंगे, वो कहाँ से मिलेंगे। तो यार टीसीएस ना एक ऑलरेडी प्रैक्टिस क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टीसीएस उसका। आप tcscodebeater.com पे जाके जा सकते हो, वहां पे भी आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जैसा दूसरा मैंने बताया वो गीक्स फॉर गीक्स पे आपको मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। इंटरव्यू बिट एक वेबसाइट है जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस रियल टाइम लोगों से फैच करती है, कैसे करती है पता नहीं बट रियल टाइम क्वेश्चन लेके आती है वो। कोडिंग क्वेश्चंस के पास बहुत सारे होते हैं। और सबसे एक और बेस्ट चीज है हैकर रैंक। यार हैकर रैंक में क्या हुआ ना, आपको टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी और जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वो पास करवाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा उसमें 5 टेस्ट केस हो जाएंगे कि इसमें इसके साथ कंप्लीट होना चाहिए, इसको इस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, इसको इतनी ही मेमोरी यूज करनी है। यार ये सब चीजें हैकर रैंक के बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो नॉर्मल है, लॉगिन जाके अपना अकाउंट बनाओ और हैकर रैंक की प्रैक्टिस करो। तो सबसे मेन चीज पे आती है कि स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी ऐसी रखें जो हम ये कोड बीटा को पढ़ पाए प्लस क्लियर कर पाए।
क्योंकि वेबसाइट बताना बहुत इजी है, बट उसको पढ़ना और एक्चुअल चीजें निकाल के लाना, टॉपिक्स निकालना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रेटजी की बात करूं तो आपको क्या करना है, पहली बात तो लगातार किसी चीज को नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा पढ़ना है, उसका बेसिक जानना है, फिर ब्रेक लेना है, देन अगेन पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है। तो आपको रीड एंड ब्रेक वाली फीचर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट होता है यार, आपको ना सबसे इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आपका एक बार मोटिवेशन बढ़ गया तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ले जाओगे। बट अगर आपने पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया तो यार जो इजी क्वेश्चन भी होंगे ना उसमें भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले इजी क्वेश्चन से लेना, ज्यादा तुर्रम खा मत बनना। और एक चीज और, जो लोग आजकल घर पे बैठ के करते हैं ना कोडिंग में, ये चैट जीपीटी से निकाला लॉजिक दैट पेस्ट कर दिया, वो कभी भी आपके टेस्ट केसेस पास नहीं कर कराएगा। क्योंकि यार टेस्ट केस में मैंने जैसे बताया आपको, उसमें 50 चीजें होती हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सब चीजें होती हैं, वो चैट जीपीटी के साथ आपको नहीं दे पाएगा। तो आपको ना प्रैक्टिस प्रॉपर्ली खुद से करनी है, चैट जीपीटी के भरोसे नहीं बैठना। उसके हिसाब से आप एक राउंड क्लियर कर लोगे, बट एक्चुअल में स्टैंड नहीं कर पाओगे। उससे हेल्प लो, लॉजिक समझो, बट उसको पूरा समझो कि करा क्या है इसमें, उसी में आपको फायदा है। तो इसके 5 क्वेश्चंस के लिंक मैं आपको वीडियो में नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं पूरा रोड मैप दे दूंगा, आप कहाँ से डीएसए पढ़े, कहाँ से आप प्रैक्टिस करें, कहाँ से मॉक क्वेश्चन का इंटरव्यू दें, सब चीजें बता दूंगा उसमें। आपको बस जाके पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये थोड़ी भी समझ में आई हो, आपका फायदा हुआ, तो इस चीज को अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड कर दो, उनका काफी भला हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ कोई एक ईयर के क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये 2025, 26, 27 सबके लिए हायरिंग होगी इस प्रोसेस से। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर बता देना और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।